मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार आज़ाद समाज पार्टी का सिपाही हूं और अभी हम इंदिरा गांधी सोनिया गांधी कैंप में हम लोग खड़े हैं और यहाँ के दर्शक, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के वोटर हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि सोनिया गांधी कैंप की मुख्य समस्याएं क्या है। क्या नाम है सर आपका? राम किशोर जी, आप सोनिया गांधी कैंप में रहते हैं? हाँ जी, सोनिया गांधी कैंप में रहता हूँ। अच्छा, तो राम किशोर जी ये बताइए कि सोनिया गांधी कैंप की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो क्या है? वो नालियों की समस्या है, नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं, मच्छरों का प्रकोप फैल गया है, हम लोगों का जीना दूभर हो गया है। कोई यहाँ काम करवाने वाला ही नहीं है कि यहाँ नालियाँ साफ़ की जाएँ। देखिए भाई साहब, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यानी झाड़ू छाप मुख्यमंत्री हर जगह पे ये कहते हैं कि हम बहुत काम करवाते हैं। सोनिया गांधी कैंप के लोग कह रहे हैं कि यहाँ की गलियाँ और नालियाँ साफ़ नहीं की गई है। आइए यहाँ के प्रधान से हम जानते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या है। समस्या ये नाले वाले का है, जो दवाई छिड़कवाना चाहिए जी इनको, कि दवाई छिड़कवाए जो है, नाले वाले रोज़ सफ़ा करवाना चाहिए जो है। और भी है, कायदे से सफाई नहीं हो रही है, जो झाड़ू वाड़ू मारने वाले हैं एक दिन मारेंगे 4 दिन नहीं मारेंगे जो है। इस बात का ज़्यादा सब भाइयों को दिक्कत है, जो हमारे यहाँ 400-500 झुग्गी हैं, सारे भाइयों को यही दिक्कत है कि कम से कम दवाई छिड़कवाएँ नाले में। मच्छर उच्छर से जो है बच्चे भी सारे पानी घरों में जा रहा है, नाले का पानी पीने वाला भी साफ़ नहीं आता है यहाँ पे। सुन लीजिए झाड़ू छाप के मुख्यमंत्री और इसके विधायक कि आप लोग क्या काम करवाते हो, इसका आज हम लाइव रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखा रहे हैं अनकट। आगे हम जानते हैं अपने भाई से। भाई, आप भी सोनिया गांधी कैंप में रहते हो? जी। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, यहाँ की समस्या क्या है? समस्या तो सर इतनी है कि गिनाई जाए तो गिन ही नहीं पाओगे आप। अच्छा। हाँ जी, बहुत समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? पहली समस्या देखो, सबसे बड़ी है नालों की। जी। नालों की समस्या तो इतनी है कि घरों में पानी घुस रहा है, आदमी बाल्टियों में ले के फेंक रहा है बाहर। और दूसरी बात, साफ सफाई यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ ये सब इतनी भीड़ भाड़ है कि यहाँ कुछ आदमी न खड़ा हो सकता है, न कुछ बात कर सकता है, बस यही समस्या है दोस्तों। ना कुछ झाड़ू वाड़ू की कोई सफाई। समस्या में ये भी है, केजरीवाल जी ने यहाँ एमसीडी में करीब 25-25 साल से लोग कच्चों में काम कर रहे हैं, कोई भर्ती नहीं की। अब उनको हम सफाई कर्मचारियों को ब्लेम तो कर देते, उनको पक्का ही नहीं किया, भर्ती नहीं की, उनकी मेन पावर बहुत कम है। आज भी जो ना गटरों में जो ना मर रहे सफाई कर्मचारी, किया ही क्या है सरकार ने? इसके लिए जो है ना, ये केजरीवाल जी बिल्कुल सीधे जो जिम्मेदार है। देखिए भाई साहब, अभी मैं यहाँ 3 साथियों ने कहा, आप हैं राम किशोर जी, आप हैं केदारनाथ जी, आप हैं सुरेश कुमार जी। इन तीनों भाइयों से मैं सहमति नहीं रखता हूँ। इन्होंने कहा गंदी नाली की समस्या है, लेकिन उस समस्या के तह में जाने की ज़रूरत है कि आखिर ये समस्या इस कॉलोनी में क्यों है। क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं और मजबूर हैं। तब उसका इलाज, उसका जो समाधान था वो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव वीर सिंह जी ने बताया। देखिए, मेरा ये मानना है एडवोकेट प्रवीण कुमार का कि ये मेरे जितने भी भाई हैं, ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से ये सारे सशक्त लोग हैं। ये कोई कमज़ोर लोग नहीं है, लेकिन ये कमज़ोर आज दिखाई देता है क्योंकि इनके पास पैसे की कमी है, इनके पास पैसे की कमी है। जिस दिन इन व्यक्तियों के पॉकेट में 1000-1000, 5-5 रुपया पॉकेट में रहने लग जाएगा, उस दिन यही व्यक्ति कॉलर पकड़ करके यहाँ के काउंसलर को, यहाँ के विधायक से अपना काम करवा लेंगे। क्योंकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसीलिए इनके क्षेत्र में सफाई का काम नहीं हो रहा है। ये बात मैं सही बोलता हूँ? बिल्कुल। अगर आप लोगों के पॉकेट में पैसा आ जाए तो आपका ज्ञान खुल जाएगा या नहीं खुल जाएगा? ठीक है, आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा या नहीं लगेगा? तो तब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, देखिए यही मैं लोगों की मंशा को समझने की कोशिश करता हूं। इस देश में 75 साल हो गया दोस्तों, लेकिन इन गरीबों को ये नहीं बताया गया कि राजनीति का मतलब रुपया होता है।
राजनीति का मतलब सिर्फ विधायक और सांसद रुपया समझते हैं, लेकिन इन गरीबों को नहीं बताया गया कि राजनीति का मतलब रुपया होता है। और तब मैं आप लोगों को इनके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देखो, आज के बाद मेरे भाइयों, मास्टर साहब मैं आपसे भी कह रहा हूं, प्रधान जी आपको भी कह रहा हूं, और नरेश भाई, सुरेश भाई आपको भी कह रहा हूं, आज के बाद जब आपके क्षेत्र में कोई विधायक आए, कोई व्यक्ति वोट मांगने आए, तो गली नाली की बात मत करना। आप किस बारे में बात करना कि हमको नौकरी क्यों नहीं दिए, हम गरीबों को रोजगार क्यों नहीं दिए, और जो मजदूर यहाँ काम करते हैं, तुम्हारी ये दिल्ली की झाड़ू छाप सरकार कहती है कि मिनिमम सैलरी 19,300 रुपया होनी चाहिए। यही झाड़ू छाप सरकार इन गरीबों से 8,000 और 10,000 रुपया में काम करवाती है, और उस पे इस 10,000 भी मिलना मुश्किल है भाई। देखो पांडे जी कह रहे हैं 10,000 नहीं मिल रहा, 10,000 नहीं मिल रहा है, 10,000 भी नहीं मिल रहा। ये मेरा भाई, क्या नाम है आपका? मालिक हमारे नाम हीरा सेठ है। हीरा सेठ भी बता रहे हैं कि 10,000। ये दिल्ली की दोगली सरकार, अगर मैं कहूं तो बेईमानी नहीं होगी, क्योंकि ये भाई कहता है कि मैं सुबह से शाम तक काम करता हूं और 10,000 भी नहीं मिलता है, और दिल्ली की सरकार कागजों पर इन मूर्खों, ये भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने के लिए 19,300 रुपया सैलरी देने की बात कहती है। और जब उसी के विधायक के नाक के नीचे ये लोग 8,000 रुपया में काम करने को मजबूर है, तो ये सरकार का विधायक आज तक मुंह नहीं खोल रहा है, इन ठेकेदारों से जाके लड़ता नहीं है, इन कंपनी मालिकों से जाके लड़ता नहीं है। तब मैं आप लोगों को कहता हूं कि आज के बाद अगर आपके क्षेत्र में कोई विधायक आए, तो आप उससे नौकरी मांगना, रोजगार मांगना, और आप गरीब लोग, मजदूर लोग अपने लिए कहना कि मुझे 10,000 रुपया मिलता है, जब तुम 19,300 रुपया देने की बात करते हो, और जब तक नहीं दिलवाओगे हम तुमको वोट नहीं देंगे। अब मैं आपको एक समाधान देता हूं भाइयों। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार हूं, आज़ाद समाज पार्टी का यहाँ प्रत्याशी हूं, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद का सिपाही हूं, और आप लोगों से कह रहा हूं, अभी मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ है, जब अनाउंस होगा तब मैं प्रत्याशी बनूंगा, उसको डिलीट कर देना। अभी मैं आज़ाद समाज पार्टी का सिपाही हूं। तो आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही होने के नाते आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग केतली चुनाव चिन्ह पे वोट देकर इस बार हमें विधायक बनाना, और जब आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट विधायक बनेगा इस विधानसभा में, तब हम आपको 19,300 रुपया से कम में काम करने नहीं देंगे, चाहे हमको जितनी लड़ाई इन कंपनी मालिकों से लड़ना पड़ जाए, या किसी ठेकेदार से जितनी लड़ाई लड़नी पड़ जाए, हम आप लोगों को 19,300 रुपया दिलवाएंगे, और नहीं दिलवाने वाले को हम लोग जेल भिजवाएंगे। ये भी हमारा आपसे वादा है। धन्यवाद। मालिक एक सेकंड